अनंत है ना? क्या उनकी सीमा है? यदि नहीं तो तर्क से जो परिणाम उन्होंने निकाले हैं वे गलत नहीं है। अगर चित्ता असीमित है तो पतंजलि जी ने जो निष्कर्ष निकाले हवा में उड़ना आदि वे गलत नहीं हो सकते, क्योंकि असीमित शक्तियों से कुछ भी संभव है। अगर सीमा, हम अभी देखते हैं, अगर सीमा है तो कहा इसे अभी यूरोप का मनोविज्ञान नहीं बता सकता। उसके प्रयोगों ने सदा चित्त की अधिकाधिक शक्तियों का ही सबूत दिया है। लेकिन अगर चित्त की कोई सीमा नहीं है तो वो कहा है, जो यूरोप का मनोविज्ञान है अभी तक यह नहीं बता पाया कि चित्त की सीमा क्या है ना? उसके प्रयोगों ने सदा चित्त की अधिकाधिक शक्तियों का ही सबूत दिया। मतलब उल्टा उन्होंने पश्चिमी मनोविज्ञान के प्रयोग हमेशा यही दिखाते हैं कि जो चित्त की शक्ति है और अधिक है, जितना खोजो उतना ही नया मिलेगा और उसकी कोई सीमा नहीं मिलती है। हम आगे देखते हैं। दूसरी बात, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भौतिक जगत के साथ किसी अभौतिक शक्ति की दस्तंदाजी नहीं बर्दाश्त कर सकता, है ना? मतलब कि अगर हम इसे सरल भाषा में समझे तो जो भौतिक जगत है, जहाँ पे दुनिया है, जहाँ पे हम रह सकते हैं, पत्थर, पानी, हवा, शरीर जिसे हम छू सकते हैं, ये सारी क्या हो गई? भौतिक जगत हो गए। और अभौतिक जगत मतलब मन, विचार, चित्त, मन, है ना, जो हमारा है, जिसे हम छू नहीं सकते। तो मनोविज्ञान यह नहीं मानता कि कोई अदृश्य शक्ति इस भौतिक दुनिया में दखल दे सकती है, जैसे कि मन इस भौतिक दुनिया में दखल दे सकता है। यानी सिर्फ सोचने से कोई पत्थर नहीं हिल सकता, सिर्फ इच्छा से बारिश नहीं रुक सकती। विज्ञान कहता है कि भौतिक घटनाओं के लिए भौतिक कारण चाहिए। जो फिजिकल थिंग्स हो रही है ना, इंसिडेंट्स, उसके लिए कोई फिजिकल रीजन चाहिए। क्या ऐसा भी संभव नहीं कि योगी का यह सारा व्यापार केवल चित्त के जगत में ही संभव है? अब बच्चन जी एक नया और दिलचस्प सा सुझाव देते हैं कि क्या ये सारे चमत्कार सिर्फ मन की दुनिया में होते हैं, असलियत में नहीं, सिर्फ कल्पना में? यानी योगी को लगता है कि वह हवा में उड़ रहा है पर उसका शरीर जमीन पर ही रहता है, सिर्फ उसका मन ही काम कर रहा है ना? तो अब आगे जैसे कि उदाहरण देते हैं योगी जी जो है, उदाहरण योगी के हवा में, अब हम यहाँ पे एक उदाहरण से समझेंगे। उदाहरणार्थ, योगी के हवा में उड़ने को ले ले। योगी को बिना सचमुच उड़े हुए भी ऐसा अनुभव हो सकता है कि वह हवा में उड़ रहा है। मैं कमरे में बैठे बैठे कल्पना कर सकता हूँ कि मैं कैम्ब्रिज के ऊपर उड़ रहा हूँ और ऊपर से जैसे हवाई जहाज से चीज़ें दिखाई देती है वे देख भी पा रहा हूँ। मेरी कल्पना अधिक सशक्त हो तो शायद इस प्रकार के अनुभव का मुझे आनंद भी आने लगे, पर सारे समय मेरा शरीर कुर्सी पर ही आसीन रहेगा। योगी का अनुभव इसी श्रेणी का या इससे अधिक गहरा हो सकता है। वह दूसरों को ऐसा दिखला भी सकता है ना? जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई योगी कहता है कि वह हवा में उड़ता है, तो हो सकता है कि वह सच में ना उड़ता हो, लेकिन उसे ऐसा अनुभव हो रहा है। और बच्चन जी अपना भी उदाहरण देते हैं कि अगर मैं कमरे में बैठा बैठा कल्पना कर सकता हूँ कि मैं कैम्ब्रिज शहर के ऊपर उड़ रहा हूँ और हवाई जहाज से देखने जैसा नज़ारा देख रहा हूँ, तो यह सब सिर्फ उनकी कल्पना होगी, कोई असलियत में ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर मेरी कल्पना बहुत ताकतवर है तो मुझे इस कल्पना का आनंद भी आ सकता है, मुझे सच भी लग सकता है कि मैं सच में उड़ रहा हूँ। लेकिन असल चीज़ क्या रहेंगी कि उनका जो पूरा शरीर है कुर्सी पर ही बैठा रहेगा। यानी कि जो अनुभव है सच है, लेकिन भौतिक रूप से कुछ भी नहीं है। अगर हम फिजिकल इंसिडेंट्स में बात करें तो कुछ भी नहीं है ये। तो योगी का अनुभव इसी श्रेणी का या इससे अधिक गहरा हो सकता है। तो मतलब जो योगी का अनुभव है वह कुछ ऐसा ही हो सकता है, सिर्फ मानसिक तरीके से हो, भौतिक तरीके से कुछ भी ना हो, या फिर इससे गहरा और तीव्र भी हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं। मिस मैरिज ने यह सिद्ध कर दिया है कि दूसरों के चित्त पर अंशतः अधिकार पाना संभव है। दूसरों की दृष्टि को इस प्रकार बांधा जा सकता है कि वे देखें कि योगी हवा में उड़ रहा है, जबकि सारे समय योगी जमीन पर ही बैठा हो। यदि केवल चित्त जगत में इन शक्तियों का प्रदर्शन सीमित हो तो संभव है कि इन पर विश्वास करना मनोवैज्ञानिक के लिए भी कठिन न हो। दृष्टिबंध योग के लिए दिठबंदी शब्द अब भी भारत में प्रचलित है ना? मतलब योगी सिर्फ खुद ही अनुभव नहीं करता, वह दूसरों को भी यह चमत्कार दिखा सकता है, यानी दूसरे लोग भी देखें कि योगी हवा में उड़ रहा है। मिस मैरिज में मतलब यह सम्मोहन का पुराना नाम है। मिस मैरिज मतलब हिप्नोटिज्म का। फ्रॉस मेस्मर नाम के डॉक्टर ने इसे खोजा था, इसलिए इसको मिस मैरिज में कहते हैं, है ना? सम्मोहन से साबित हुआ था कि दूसरों के मन पर हम मानसिक रूप से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना?
उसके सम्मोहन के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति की आंखों को बांध सकते हैं, उसे वही दिखा सकते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई योगी उसे बता सकता है कि वो हवा में उड़ रहा है, जबकि असल में योगी ज़मीन पर ही बैठा हो, पर वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है उसके माइंड में। यदि केवल चित्त जगत में इन शक्तियों का प्रदर्शन है ना संभव हो, तो इन पर विश्वास करना मनोवैज्ञानिक के लिए भी कठिन ना हो। अगर रियलिटी में ये चीज़ें हो सकती है तो इसके ऊपर हम भी यकीन कर सकते हैं, है ना। पर दृष्टिबंधी योग के लिए दिठबंधी शब्द अब भी भारत में प्रचलित है। जैसे कि अगर ये सारी जो शक्तियाँ हैं, अगर हम पहले की बात करें, सिर्फ चित्त जगत में सीमित हो, तो सिर्फ मनोवैज्ञानिक के लिए इन पर विश्वास करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मनोविज्ञान पहले ही मानता है कि मन की अपनी एक दुनिया है। अब दीठबंदी यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया हुआ एक प्रचलित शब्द है। दृष्टिबंध का मतलब होता है किसी की दृष्टि को बांध देना या सम्मोहित करना, यानी कि किसी व्यक्ति को ऐसा दिखाना जो वास्तव में है ही नहीं। यह शब्द आज भी भारत में प्रचलित है। कोई व्यक्ति दीठबंदी कर देगा का मतलब है वह तुम्हें भ्रम में डाल देगा या ऐसा दिखाएगा जो सच नहीं है। यह एक तरह का मानसिक जादू या सम्मोहन ही होता है। अब हम आगे देखते हैं कि पर सबसे बड़ी बात जो पतंजलि ने इस शक्तियों के बारे में कही गई है वह यह है कि वे करिश्मा नहीं है, चमत्कार नहीं है, मिरेकल नहीं है। पतंजलि के योग सूत्र में इन शक्तियों के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है वह यह है कि यह कोई करिश्मा नहीं है, मतलब कोई जादुई घटना नहीं है, और ना ही कोई चमत्कार है, मतलब कोई अलौकिक बात भी नहीं है, मिरेकल भी नहीं है, मतलब कोई दैवीय चमत्कार भी नहीं है। ये स्वाभाविक सी शक्ति है, ये बिल्कुल स्वाभाविक और नेचुरल है। जैसे आग जलाना स्वाभाविक है, पानी बहाना स्वाभाविक है, वैसे ही ये शक्तियाँ भी स्वाभाविक है। उनके पीछे जादू नहीं, फरिश्ते और देवता नहीं, भगवान जिस अर्थ में उन्हें समझा जाता है वे नहीं है। इन शक्तियों के पीछे कोई जादू नहीं है, कोई परी या फरिश्ता नहीं है जो ये काम करवा रहा हो, या कोई देवता भी नहीं है या वरदान भी नहीं है, और नहीं वह भगवान है जो आम लोग समझ बैठते हैं, है ना, कोई बैठा हुआ शक्तिशाली व्यक्ति। जैसे कि क्या होता है कि आजकल इंडिया में कोई भी जादू कर ले, कोई भी दो चार अपने हाथ की सफाई दिखाई दे, सब लोग उनको भगवान समझने लग जाते हैं। तो उनके पीछे है मनुष्य का निर्विकार चित्त, शुद्ध चित्त, और शुद्ध चित्त को किसी भी वस्तु विषय पर स्थिर और एकाग्र करने की शक्ति, है ना। यहाँ पे है हमें ना एकाग्र करने की शक्ति, यहाँ पे है वह ना। तो इन शक्तियों के पीछे क्या है? निर्विकार चित्त, जो चित्त विकारों मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त हो गया, या शुद्ध चित्त जो पूरी तरह साफ हो गया, जैसे कि स्वच्छ दर्पण, या एकाग्र तक की शक्ति, उस शुद्ध चित्त को किसी भी वस्तु पर स्थिर करने की क्षमता आ गई हो। तो यानी ये सब मनुष्य को अपने प्रयास से आती है, किसी बाहरी शक्ति से नहीं मिलता है। अब आगे देखते हैं। उनको आप असंभव उपादान परमिसिस कह सकते हैं। यदि वे संभव हो तो परिणाम जो निकाला गया है वही निकाल सकता है। या उपादान मतलब क्या होता है? आधार या मान्यता है। आप कह सकते हैं कि ये मान्यता है कि चित्त को शुद्ध कर असंभव है ना, मतलब चित्त को सिद्ध कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, मतलब ये मान्यताएं क्या है? असंभव है। लेकिन अगर ये संभव है, जो परिणाम निकाला गया है हवा में मुड़ना आदि, वही सही है। जैसे गणित में अगर आपका आधार सही है तो परिणाम भी सही ही आएगा। आगे हम देखते हैं योग शास्त्र जादू की पुस्तक नहीं, गणित की पुस्तक है, विज्ञान की पुस्तक है। मतलब यह सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है इस पूरे पाठ की कि योग शास्त्र जो है वो किसी जादू की किताब नहीं है, यह गणित की किताब है। जैसे गणित में हर कदम तर्क संगत होता है ना, लॉजिक होता है उसमें हर चीज़ में। और विज्ञान की किताब है, जैसे विज्ञान में कारण और परिणाम का नियम होता है, मतलब रीजन होता है उसमें, और क्या होता है? रिजल्ट होता है। ऐसी शक्ति का प्रदर्शन देखकर किसी को आश्चर्य क्यों हो? अगर यह विज्ञान है तो ऐसी शक्तियाँ फिर देखकर आश्चर्य क्यों होना चाहिए? जैसे बिजली देखकर आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या यह विज्ञान है। बिजली क्या है? बिजली एक इलेक्ट्रिसिटी साइंस ही तो है। तो इसलिए हम अगर उसको देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि भाई कोई मिरेकल हो गया या जादू हो गया। वैसे ही योग की शक्तियाँ देखकर हमें क्या आश्चर्य नहीं होना चाहिए, है ना। आगे हम देखते हैं। हाँ, आश्चर्य इस पर हो सकता है कि मनुष्य अपने चित्त और उसे एकाग्र रखने की शक्ति पर कितना अधिकार पा गया है। मतलब आश्चर्य की तो एक ही बात है कि मनुष्य अपने
चित्त पर इतना कितना अधिकार पा गया है कि उसने अपने मन को इतना शुद्ध और एकाग्र कर लिया है। यही वास्तव में क्या है, आश्चर्यजनक चीज है। बाकी शेष उसका तार्किक परिणाम है ना। मतलब कि आश्चर्य जितना भी है कि शुद्ध और एकाग्र कर लिया, वास्तव में वही आश्चर्यजनक चीज है। और बाकी क्या है, बाकी उसका शेष उसका तार्किक परिणाम है। मतलब बाकी सब जो हवा में उड़ना, अदृश्य होना, तो उसका क्या है, तार्किक नतीजा है। यानी अगर पहली बात सच है, चित्त पर पूरा नियंत्रण, तो दूसरी बात जो शक्तियाँ है वो अपने आप आ ही जाएंगी। अगर हम अपने मन पे पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, तो जो शक्तियाँ आने वाली जो बात है वो अपने आप हो जाएंगी। जब तक मनोविज्ञान चित्त की सीमा निर्धारित नहीं करता, तब तक उसकी असीम शक्ति में विश्वास करने का विरोध भी नहीं किया जा सकता है। मतलब कि यह बहुत ही ज़्यादा तार्किक वाली बात है कि मनोविज्ञान ने अभी तक यह नहीं बताया है कि चित्त की सीमा क्या है। जब सीमा ही नहीं पता, तो यह कैसे कह सकते हैं कि असीम नहीं हो सकता। इसलिए चित्त की असीम शक्ति में विश्वास करने का विरोध करना भी सही नहीं है ना। जब तक हमें सीमा के बारे में पता नहीं है, तो हम असीमा के बारे में कैसे बता कर सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं, जब तक कोई चित्त की शुद्धता और एकाग्रता का दावा न कर ले, तब तक इन शक्तियों को संदेह की दृष्टि से देखना अन्याय होगा। कि जब तक कोई व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि भाई मेरा चित्त पूरी तरह शुद्ध और एकाग्र है, और फिर वह शक्तियाँ नहीं दिखाता है, तब इन शक्तियों पर संदेह करना अन्याय है। यानी जब किसी ने दावा ही नहीं किया, तो उसकी परीक्षा कैसे लेंगे। जब किसी ने ऐसा बोला ही नहीं कि भाई मैं पूरी तरीके से, मेरा चित्त शुद्ध और एकाग्र है, और फिर वो शक्तियाँ भी नहीं दिखा रहा है, अब दावा भी नहीं किया, शक्तियाँ भी नहीं दिखाया, तो उसके ऊपर हम कैसे कुछ संदेह कर सकते हैं या उसकी परीक्षा ले सकते हैं। एक क्षण के लिए यह मान भी ले कि यह असंभव है, तो भी यह आदर्श अवस्था की कल्पना है, और इससे चित्त को शुद्धता और एकाग्रता की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मतलब कि यह बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है कि अगर हम मान लें कि सब शक्तियाँ असंभव है, तो भी यह एक आदर्श अवस्था की कल्पना है, मतलब एक आइडियल की तरह है। और इस कल्पना से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि चित्त को शुद्ध करने की और एकाग्रता बढ़ाने की हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हम ये कर लेंगे तो हो सकता है कि हमें कुछ पावर मिल जाए। जैसे कि हम सोने के पंखे वाले पक्षी की कल्पना करें तो पक्षियों से हमें प्रेम हो जाता है, वैसे ही इन शक्तियों की कल्पना से हमें योग की ओर बढ़ने की क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। अब हम देखते हैं, आधुनिक जीवन की चहल पहल के साथ इसे अपना पाना असंभव है। मतलब जो बच्चन जी है वो स्वीकार करते हैं कि जो आधुनिक जीवन की क्या है, यहाँ पे चहल पहल है ना, उसके साथ इसे पाना क्या है, असंभव है। जब जीवन है ना, जब जीवन अपेक्षा शांत था, तब भी ऋषियों ने इस प्रकार की साधना के लिए हिमालय की कंदराओं को खोजा था। जब मतलब आज के ज़माने से पहले भी क्या, जब सब कुछ शांत था, तभी पुराने ज़माने के जो ऋषि लोग थे ना, उन्होंने हिमालय की जो गुफाएं थी उनको चुना था अपनी साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए। यानी इतने शांत वातावरण में भी उन्होंने और शांति की तलाश की थी। पुराने ज़माने में तो कुछ आवाज़ें नहीं होती थी ना, फिर भी उन्होंने और शांति के लिए एकदम शांत जगह की तलाश की थी। तो इसी से पता चलता है कि साधना कितनी कठिन है ना। आगे हम देखते हैं, कोई भी इन शक्तियों में विश्वास कर सकता है, क्योंकि इसके लिए किसी को अपने विज्ञान संस्कृत मस्तिष्क पर दबाव डालकर समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब अगर हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि कोई भी व्यक्ति इन शक्तियों में विश्वास कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए उन्हें अपने वैज्ञानिक मस्तिष्क से समझौता नहीं करना पड़ता है, मतलब उन्हें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ता है। यानी यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि तर्क संगत है। विज्ञान संस्कृत मस्तिष्क, यह संस्कृत का मतलब है सुसंस्कृत या परिष्कृत। आप अपने परिष्कृत वैज्ञानिक दिमाग से भी इसे स्वीकार कर सकते हैं, मतलब अपने दिमाग से भी इसको ये कर सकते हैं। हमें दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मली इसको समझ सकते हैं। पतंजल का पढ़ना उपन्यास पढ़ना नहीं है, मतलब जो योग सूत्र है जो पतंजलि ने लिखे हैं उनको पढ़ना कोई उपन्यास पढ़ने जैसा नहीं है। उपन्यास पढ़ना क्या है, आसान है, मनोरंजन है, लेकिन योग सूत्र पढ़ना कठिन है, गंभीर अध्ययन है, मेहनत का काम है। शाम को दिमाग बिल्कुल थक गया था। मतलब अब इतना अध्ययन करने के बाद में, इतना सब कुछ लिखने के बाद में जो बच्चन जी है ना, उनका दिमाग क्या था, पूरी तरीके से थक गया था। थोड़ी देर लेट रहा, पर मस्तिष्क उसी की समस्या में उलझा रहा।
मतलब वे थोड़ी देर लेते आराम करने के लिए, लेकिन उनका जो मस्तिष्क था उन्हीं समस्याओं में उलझा रहा था। यानी आराम करते हुए भी मन वही लगा हुआ था, किसी गंभीर अध्ययन के योग्य नहीं रह गया था। मतलब वो थक चुके थे कि और कोई गंभीर अध्ययन नहीं कर सकते थे, है ना। दत्त की एक पुस्तक पढ़ी थी, मतलब जो दत्त जी उनके साथ थे, है ना, उनकी एक पुस्तक पढ़ी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? द यूनिवर्सिटी हैंडबुक, है ना, विश्वविद्यालय की जो हैंडबुक थी वो बुक। और अब उन्हीं को देखते देखते उन्हें क्या नींद आ गई, झपकी आ गई और वो क्या हुए, सो गए, है ना। तो आई हो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है जो हमने पढ़ी, योग की शक्ति, पावर ऑफ योग। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसके क्वेश्चन आंसर अपने मन से लिख सकते हैं, है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो कोई पार्ट या कोई चीज़, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी चैप्टर के नोट्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नोट्स लिख दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप उसे भी पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।